हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 का सलूशन देने जा रहा हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आकृति में क्यू आर अपन क्यू एस दिया हुआ है। क्यू आर अपन क्यू एस बराबर क्यू टी अपन पी आर, क्यू टी अपन पी आर। तो आपको प्रूफ और तथा दिया है कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। हमको प्रूफ करना है पी क्यू एस जो होगा टी क्यू आर के समरूप होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, जो दिया है वहीं से शुरू करते हैं। यानी चौथा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है देखिए, दिया है कोण 1 जो है कोण 1 बराबर कोण 2 के है। कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। तो जब कोण 1 2 के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कोण 1 के सामने की भुजा क्या होती है, पी आर दिया हुआ, पी आर बराबर, और 2 के सामने की भुजा क्या है आपका, पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समान किसी त्रिभुज के समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। किसी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती है। ये आप तर्क इसका देंगे। अब पी आर बराबर पी क्यू हो गया। और एक चीज़ और दिया हुआ है, दिया क्या है, क्यू आर अपन क्यू एस बराबर दिया हुआ है क्यू टी अपन पी आर, ये दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट, हम देखिए पी आर के जगह हम लिखेंगे पी क्यू, क्यू आर अपन क्यू एस बराबर क्यू टी अपन पी आर के क्यू एस के जगह हम पी आर के जगह हम लिखेंगे पी क्यू। इसको अगर हम एक लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 से, समीकरण 1 से आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम पलट दें क्यू एक्स तो अगर पलटते हैं तो देखिए दिस इम्प्लाई दैट, व्युत्क्रम लेने पर क्यू एस अपान क्यू आर बराबर पी क्यू अपान क्यू टी। आप लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर ये आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, 2 मान लीजिए। अब त्रिभुज, जो त्रिभुज हमको प्रूव करना है, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में कोण पी क्यू एस बराबर कोण टी क्यू आर, क्यों, प्रत्येक जो है कोण 1 के बराबर, प्रत्येक कोण 1 के बराबर है, प्रत्येक कोण 1 है, यानी कोण 1 के बराबर है। तथा दिया क्या है, क्यू एस अपान, ऐसे कर सकते हैं, पी क्यू अपान क्यू टी, पी क्यू अपान क्यू टी बराबर यहाँ से क्यू एस अपान क्यू आर।
इसको आप लिख सकते हैं 2 से। देखिए 2 से आप लिख सकते हैं 2 से। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात जो होगा आपस में बराबर हो और एक कोण जो है दोनों में कॉमन हो, तो वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। पी क्यू अपन क्यू टी, क्यू टी बराबर क्यू एस अपन क्यू आर, पी क्यू अपन क्यू टी, ये इसके अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? त्रिभुज जो होगा, देयरफॉर त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, कैसे? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता से, यानी ये साइड एंगल साइड समरूपता से ये समरूप हो गया। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन का त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं। तो पांचवें का जो हम हल लिखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर यहाँ पे कर लेते हैं, पी क्यू आर करते हैं ऐसे। तो पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं। यहाँ पे क्या है? कोई बिंदु एस है, यहाँ पे कोई बिंदु टी है। इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। कोण P जो है, ये जो है कोण आर टी एस यानी इसके बराबर है। दर्शाए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज। तो चलिए फिगर आप बनाएंगे, सेम फिगर यही होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में देखिए कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर टी एस, ये दिया गया है। क्या है? दिया है। और दूसरा देखिए कोण पी आर टी बराबर कोण टी आर एस प्रत्येक आर के बराबर है, प्रत्येक कोण आर के बराबर, प्रत्येक कोण आर के बराबर है। दोनों में ये कॉमन है। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। क्यों? एंगल समरूपता से, यानी दो एंगल समान है तो तीसरा अपने आप में समान हो। किसी त्रिभुज दो त्रिभुजों की, यानी किसी त्रिभुज दो त्रिभुज हैं और दो एंगल दोनों में बराबर, तीसरी अपने आप बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे दो एंगल आपने दिखा दिया तब भी ये समरूप हो गया। ए समरूपता से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये पांचवा हो गया। यहाँ पे छठे का देखते हैं। देखिए छठे में क्या रहा है? दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है। ए बी ई सर्वांगस त्रिभुज ए सी डी। तो प्रूव करना है कि ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। चलिए जो दिया है वही लेकर चलते हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? ए बी बराबर ए सी तथा ए डी बराबर ए ई। ए बी बराबर, देखिए यही है, ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं और ए डी बराबर ए ई लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सी पी सी टी से इसको लिख सकते। दिस इम्प्लाई दैट ए बी अपान ए सी बराबर 1 तथा ए डी अपान ए ई बराबर ए भी 1 के बराबर हो गया। अब दोनों क्या रेशियो 1 के बराबर है, इसका मतलब दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दिस इम्प्लाई दैट
लिख सकते हैं आप। यानी देखिए दोनों का राइट साइड में दोनों का रेशियो 1 के बराबर है, तो लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी बराबर ए डी अपान ए ई, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट ए ई अपान ए सी बराबर ए डी अपान ए बी। मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने क्रॉस कर दिया है, यानी ए बी को ए की जगह पे ला दे, ए को ए बी की जगह पे ला दिया है। इसको आप 1 मान सकते हैं। अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन त्रिभुजों में देखा जाए, देखिए कोण एक जो है दोनों में है, ये कोण जो है कॉमन है, यानी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। ऐसे कोण डी ए ई, अच्छा सिंपल सा कोण ए बराबर कोण ए लिख सकते हैं, डी ए ई बराबर कोण बी ए सी, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी, कहाँ से 1 से, इसको 1 से लिख सकते हैं। अब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण आपस में बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और एक कोण कॉमन होता है, त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। देयरफॉर त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी कैसे होगा कि समरूपता के नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता से, इस तरह से ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ।